महत्वपूर्ण अधिकार जो हर बच्चे के पास है वो है शिक्षा का अधिकार। आपको बता दूं, इसके लिए कानून है, 2009 में आया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसे कहा जाता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019। आपको ये भी बता दूं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ गया है, 21A है ना, जिसमें मूल अधिकार के रूप में यानी एज अ फंडामेंटल राइट शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन दे दिया गया है। हर 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ध्यान रखना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना राज्य की जिम्मेदारी है। ये बात हर पेरेंट्स को नोट कर लेनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है बाल श्रम निषेध कानून यानी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसका अमेंडमेंट अभी हाल ही में 2016 में हुआ है। आपको बता दूं, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से कोई काम करवाना, मजदूरी करवाना, श्रम करवाना, ये पूरी तरह से गैर कानूनी यानी इलीगल है। और आपको ये भी बता दूं, 14 से 18 साल के बच्चे जो हैं उनको खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, यानी हैजार्डस एक्ट में नहीं लगाया जा सकता। अगर कहीं किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये अपराध है और इसकी शिकायत सीधे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को की जा सकती है जो हर जिले में है, या लेबर डिपार्टमेंट में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर आते हैं भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स में। 15(3) यानी 15 ब्रैकेट में 3, 39 ब्रैकेट में ई, 39 ब्रैकेट में एफ। तो आर्टिकल 15(3), 39E और 39F ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं जो बच्चों की सुरक्षा, पोषण, विकास इन सब की दिशा में सरकार के लिए प्रावधान करती है कि सरकार विशेष प्रावधान बना सकती है बच्चों के लिए। उन्हें शोषण से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राज्य की है, सरकार की है। इसे कहा जाता है राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून अभी हाल ही में आया है 2015 में। इसे कहा जाता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। किशोर न्याय अधिनियम के नाम से इसे जानते हैं और आम बोलचाल में जेजे एक्ट कह दिया जाता है। क्या कर सकते हैं, यदि कोई बच्चा अपराध करता है या खुद पीड़ित हो तो उसके साथ सुधारात्मक और संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिए। बाल अपराधी, जिसे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहा जाता है, इसको जेल में नहीं रखा जा सकता, सुधार गृह में रखा जाता है। और तो और बच्चों को किसी भी तरह से दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानून प्रावधान करता है। मतलब बच्चों के साथ ना तो मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली किसी भी तरह का हरासमेंट, शोषण नहीं हो सकता, ये कानून इसकी जिम्मेदारी लेता है। फिर एक इंपॉर्टेंट लॉ 2012 में आया है, इसे कहा जाता है पॉक्सो एक्ट 2012। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इसका नाम है, 2012 का ये कानून है। और हर 18 साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ यौन अपराध के लिए विशेष सजा और त्वरित सुनवाई यानी फास्ट ट्रैक ट्रायल, स्पीडी ट्रायल का प्रावधान इस कानून में किया गया है। क्लास टीचर, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई भी दोषी हो सकते हैं जिन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिर एक कानून आपको जानना चाहिए, आर्टिकल 7 है ये यूएनसीआरसी का। इसे कहा जाता है नाम और पहचान का अधिकार, राइट टू आइडेंटिटी कहते हैं। हर बच्चे को अपना नाम, राष्ट्रीयता और परिवार की पहचान पाने का अधिकार है। भारत में हर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है और ये बच्चे का अधिकार है। फिर आपको बता दूं, राइट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का अधिकार जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 एंड 47 में प्रोटेक्टेड है। इसे स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार कहते हैं। जो आर्टिकल 21 और 47 में जो अधिकार हैं उन्हें किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, तो बच्चे को साफ पानी, पौष्टिक आहार, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, इलाज, ये सब मिलना जो है उसके अधिकार के तहत आता है। सरकारी योजनाएं हैं कई तरह की जो कि इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इनका पोषण करने के लिए हैं। तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि एक और बात जाने, राइट टू प्ले एंड रिक्रिएशन जो है ये जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है बच्चों के लिए, उसके आर्टिकल 31 में एक अधिकार है। और भारत सरकार का जो 2003 का चार्टर है उसके तहत भी ये चाइल्ड राइट में आता है, जिसे खेल और मनोरंजन का अधिकार कहा जाता है। तो हर बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेलने, कला, संगीत, रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने, इन सब का पूरा अधिकार है। स्कूल या माता पिता कोई भी इससे किसी को रोक नहीं सकता। अधिकारों को जानना जरूरी है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यूनाइटेड नेशन का जो चाइल्ड राइट चार्टर है उसके आर्टिकल 12 में राय और विचार रखने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेस, अपनी आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। और यही अधिकार 2003 के चाइल्ड राइट चार्टर में भी बच्चों को दिया गया है। क्या उपयोग हो सकता है इसका? बच्चा अपनी बात, भावनाएं और विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, इस बात को प्रोटेक्ट करता है ये अधिकार। परिवार, स्कूल और अदालत में भी बच्चे को अपने भावनाओं को व्यक्त करने का, अपने विचारों को रखने का पूरा अधिकार है। किसी भी निर्णय में बच्चे की सहमति और उसकी राय को महत्व देना जरूरी है। फिर एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, हिंसा से संरक्षण यानी राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज, ये भी बच्चे का अधिकार है। यूनाइटेड नेशंस के जो चाइल्ड राइट्स चार्टर है उसके आर्टिकल 19 में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको प्रोटेक्ट किया गया है। पॉक्सो एक्ट में किसी भी तरह के सेक्सुअल वायलेंस से प्रोटेक्शन बच्चों को दिया गया है। और भारत सरकार के 2003 के चाइल्ड राइट्स चार्टर में भी इन बातों को महत्व दिया गया है। क्या अधिकार का उपयोग किया जा सकता है? इसका उपयोग है कि कोई भी बच्चा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा का शिकार हो तो उसे तत्काल सरकारी संरक्षण, काउंसलिंग और न्याय दिया जाना चाहिए। इसमें शारीरिक सजा, डांट, तिरस्कार, ऑनलाइन धमकी, इन सब से संरक्षण शामिल है।
ध्यान रखना है कि बच्चे केवल भविष्य नहीं है, वो आज का वर्तमान है और आज का वर्तमान होने के साथ कल देश उनसे ही बनने वाला है। अगर हम उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनके अधिकारों के बारे में उनको नहीं बताएंगे, तो समाज न्यायपूर्ण कैसे बनेगा। तो ये जो 10 अधिकार हैं, कानूनी अधिकार, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं, माता पिता हैं, छात्र हैं, तो इस वीडियो को देखें और सभी तक पहुंचाएं। और ऐसे ही अन्य कानूनी अधिकारों को जानने समझने के लिए जुड़े रहना है।